कि इंडियन जू अथॉरिटी और इंटरनेशनल जू अथॉरिटी का ऑफिस बैंकॉक में है। जू के अंदर जितने भी जानवर देखते हो कोई भी वाइल्ड लाइफ से डायरेक्टली पकड़ के नहीं लेके आया जाता। हर जानवर जो है वो बरसों से जू के अंदर है। हर जू का अपना ब्रीडिंग प्रोजेक्ट चालू होता है। उसमें जो भी जानवर ब्रीड होता है वो जानवर अगर उसके पास एक्सेस है तो दूसरे जानवर के साथ में दूसरे जू से एक्सचेंज करता है। जैसे मुंबई जू है, कोलकाता जू है, अहमदाबाद जू है, मैसूर जू है, जो फेमस जूज है मुंबई के अंदर। फिर इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स होता है, जैसे सिंगापुर जू है, बैंकॉक जू है, उसके इंटरनेशनल प्रोग्राम्स चलते जिसमें एनिमल्स एक दूसरे के दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंट का बात करूं तो महाराष्ट्र ने एक टाइगर गुजरात को दिया और गुजरात से एक लायन महाराष्ट्र में लाया गया। ये अभी हुआ है 6 महीने पहले संजय गांधी नेशनल पार्क में। तो ऐसे चलता है। एमपी को हमने एक कैट दिया जो हमारा स्मॉलेस्ट कैट है संजय गांधी नेशनल पार्क का, और एमपी ने हमको एक वाइल्ड कैट दिया। हमारे साथ चीटिंग किया, उसके आधे ऑर्गन्स थे ही नहीं वो बच्चे हुए। संजय गांधी नेशनल पार्क ने रियली बहुत मेहनत करके उसको बचाने की कोशिश की, पर वो एनिमल है पास्ट अवे। तो जिसका ऐसा विश्वास है कि यहाँ पे जंगल से सीधा लाके जानवर रखा जाता है, वो पॉसिबल नहीं। दूसरी बात है, इज दिस एनिमल इज फिट टू सर्वाइव, ये अपने आप में है, क्योंकि इट इज नॉट इजी। क्योंकि लाइक अ बिग कैट्स और अदर एनिमल्स, their mother and the parents is training them to getting a food, how to survive in a natural habitat. अगर यहाँ से हम कोई भी जानवर को फिर से अगर जंगल में छोड़ते हैं, जैसे आपके केज में अगर पैरट है और वो बरसों से है, आप उसको नहीं छोड़ सकते बाहर, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ्टी एरियाज उसको मालूम नहीं है। तो वैसे ही है। दूसरा एक प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब भी वाइल्ड एनिमल्स को जो ह्यूमन हैबिटेट्स में बॉर्न हुए हैं या आए हैं, उसको जब वाइल्ड में रखा जाता है, ह्यूमन को देख के उसके पास चले जाते हैं। नॉर्मली वाइल्ड एनिमल्स ह्यूमन को देख के दूर चले जाते हैं। तो जब हमारे पास में भी अगर यहाँ टाइगर आ गया, भले वो हमको खाने वाला नहीं, पर हमारा हार्ट बंद हो जाए। तो ये बेसिक्स बहुत सारे इश्यूज है, ऐसे नहीं है। इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट, मेरे को बहुत गुस्सा आया था। मैं यहाँ से बैंकॉक गया, बैंकॉक जू पूरा दिन देखा। बीवी की गालियां गया कि जू देखने के लिए हम बैंकॉक आए क्या, और एक ही दिन पूरा जू देखा। एक ही दिन था मेरे पास बैंकॉक सिटी में। मैंने सारे पिक्चर्स और पेपर्स लेके संजय गांधी नेशनल पार्क के जो भी वाइल्ड लाइफ इंचार्ज है उसको बोला सी द कंडीशन। तो हंसे मेरे साथ और बोला टाइम है क्या? मैं बोला हाँ। बोले 3 घंटा लगेगा एक्सप्लेनेशन। मैं बोला तो मैं छोटे में बताना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे को बताया कि वर्ल्ड में कितने टाइगर्स है। कोई बता सकता है वर्ल्ड में कितने टाइगर्स? एवरेज 3000 है। 3000 टाइगर्स वर्ल्ड में है, उसमें इंडिया में कितने? 300। 70%। अराउंड 70%, मतलब 2300 के आसपास टाइगर्स इंडिया में। उसमें नेचुरल हैबिटेट में कितने? 2200 से ज्यादा नेचुरल हैबिटेट। जबकि दुनिया में जो बचे हुए 600-700 टाइगर्स है, उसमें से कुछ टाइगर्स नेचुरल हैबिटेट। तो हमारा जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है वो अलाउड ही नहीं करता इसको केजिंग करने का। दूसरी चीज है, जैसे हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा खुद डेवलप होके चाहे, हमारी वाइल्ड लाइफ जो है वो चाहती है कि ये जानवर भी खुद जंगल में डेवलप हो। तो हम केजिंग नहीं करते। पर ये जो केजिंग अलाउड करती है, जो इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट है, वो जो जू टू जू ट्रांसफर्ड है, जो एनिमल्स वन काइंड ऑफ डोमेस्टिकेटेड है, जैसे कैटल्स है, जैसे हॉर्सेज है, जैसे पेट्स है। तो ये सारा जो एरियाज है, हाँ चैलेंजेबल है कि इसको आगे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बहुत सारे एनजीओज इसके लिए लड़ रहे हैं। दूसरा इसमें एक चेंज ये होता है कि इसको यहाँ से शिफ्ट करना चाहिए बहुत छोटी जगह, कि ये एनिमल्स इतनी, पर उसके लिए भी इंटरनेशनल डिमार्केशंस है कि एक केज में कितने लेपर्ड्स होने चाहिए, उस लेपर्ड की साइज क्या होनी चाहिए, उसका फूड कैसा होना चाहिए, जाली कैसे होनी चाहिए, हाइट कैसे होनी चाहिए, कौन सा टाइप का ग्रास उसके पिंजरे में लगेगा, ये सारी डिटेल्स होती है। हर दिन उसका टेम्परेचर मेजर किया जाता है, उनका हेल्थ देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि जानवर एक केज में रख दिया, उसका क्लीनलीनेस, ये सब कुछ इंडियन जू एक्ट में। अभी ये जू जो इंडिया में है, आप इसी को बहुत हंसते हंसते सिंगापुर नाइट सफारी लोग देखने जाते हैं। सिंगापुर नाइट सफारी में जब आप चालू करोगे, इंडियन बंगाल, इंडियन गोर, इंडियन टाइगर, इंडियन एशियाटिक लायन, लायन से सिर्फ इंडिया, इंडियन एलिफेंट, इंडियन डियर्स, इंडियन राइनो, सिर्फ इंडिया चलता है।
क्योंकि इतना अमेजिंग वाइल्ड लाइफ इंडिया इज। अभी ये वाइल्ड लाइफ जो है, ये वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन एक्ट भी इंडिया में बहुत अच्छे, जू के अपने एक्ट है। अगर किसी को नहीं अच्छा लगता, दे कैन चैलेंज द एक्ट, बट द फैक्ट इज कि इंडिया इज हैविंग अ लॉट ऑफ नंबर्स ऑफ जूस अक्रॉस। यहाँ पे मैसूर जू भी बहुत अच्छा माना जाता है, कलकत्ता जू भी अच्छा माना जाता है, अहमदाबाद जू, नैनीताल का अभी उदयपुर में बना हुआ है नया जू, वो भी अच्छा है। तो ये बहुत सारे जूज है इंडिया में जिसके एनिमल्स इंटरनली ट्रांसफर करते हैं। और हमारी बीएमसी क्या करती है, हमारी बीएमसी ये जू को भी मेंटेन करती है। तो ये जू भी मेंटेन बाय आवर बीएमसी। खड्डे है रोड पे, वैसे खड्डे यहाँ मिल सकते हैं बीएमसी की वजह से। बी प्रिपेयर्ड। तो दिस इज ऑल अबाउट कि इतने सारे स्पीसीज के साथ में। और दूसरी चीज है, इनिशियली ये बॉटनिकल गार्डन था, ब्रिटिश क्वीन के नाम पे था। विद द टाइम ब्रिटिशर्स चले गए, रानी चली गई, रानी बाग नाम रह गया, और फिर जीजा माता के नाम से इस पार्क को जीजा माता उद्यान, जो शिवाजी की मदर थी, उसके नाम पे ये पार्क को दिया गया। सो रियली काइंड ऑफ स्पीसीज, बॉटनिकल स्पीसीज, और ये चीजें है, ये देखने लायक है। बहुत सारी बर्ड स्पीसीज है। मेक इट फास्ट, 1 by 1।